द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग भारत में हैं, जिनकी संख्या लगभग 19.5 करोड़ है। इतना ही नहीं, भारत में 79 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ आहार यानी कि हेल्दी डाइट का खर्च उठाने में असमर्थ है, जबकि 53% महिलाएं ऐसी हैं जो कि एनीमिया से पीड़ित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को लेकर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुपोषण है क्या और देश में कुपोषण बढ़ने की क्या वजह है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सरकार की योजनाएं देश से कुपोषण को कम करने में कितनी कारगर साबित हुई है। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण आखिर है क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा और पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन से है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपके शरीर को विकास करने के लिए और कई कार्यों को बनाए रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो भी निश्चित मात्रा में। किसी भी व्यक्ति को कुपोषण तब होता है जब उसे मिलने वाले पोषक तत्व इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को अपने हेल्थ को डेवलप करने के लिए भरपूर आहार ना मिल पाना ही कुपोषण है। कुपोषण के बारे में सोचते समय ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुपोषण ही आता है। कुपोषण पोषक तत्वों की कमी है। अगर आपको पर्याप्त आहार नहीं मिलता तो आप कुपोषित हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अति पोषण का शिकार भी हो सकते हैं। अब ये अति पोषण क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कुपोषण की अपनी परिभाषा में अति पोषण को शामिल किया है, ताकि पोषक तत्वों के अत्यधिक सेवन से होने वाले हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों को पहचाना जा सके। इसमें अधिक वजन और मोटापे के प्रभावों को शामिल किया गया है। भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के अनुसार देश में 19.5 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हुए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुपोषण को लेकर भारत की स्थिति में पिछले वर्षों की तुलना में अब थोड़ा सुधार हुआ है। जैसे 2004-06 की अवधि में देश में कुपोषित लोगों की संख्या 24 करोड़ थी, जो कि अब घटकर 19.5 करोड़ हो गई है। GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत का 2023 GHI स्कोर 28.7 है, जिसे GHI भूख की गंभीरता पैमाने के अनुसार गंभीर मानता है। ये इसके 2015 GHI स्कोर 29.2 से थोड़ा सुधार है, जिसे भी गंभीर माना जाता है। बात करें साल 2000 की तो उस समय भारत का GHI स्कोर 38.4 था, जो कि साल 2008 आते आते 35.5 हो गया। इतना ही नहीं, 2023 GHI स्कोर की अगर रैंकिंग की बात करें तो 125 देशों में भारत का स्थान 111 है, जो कि काफी पीछे है। कुपोषण को कैसे मापा जाता है? विश्व में कुपोषण मापने का काम ग्लोबल हंगर इंडेक्स करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है, जो कि ये बताता है कि किस देश में कितने लोग कुपोषण का शिकार हैं। GHI स्कोर 4 फैक्टर्स पर आधारित है: अल्पपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, बाल बौनापन, चाइल्ड ड्वार्फिज्म, बाल दुर्बलता, चाइल्ड वीकनेस और बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। अल्पपोषण यानी कि अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या का हिस्सा। बाल बौनापन यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह अनुपात जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुपात से कम है, जो दीर्घकालीन कुपोषण को दर्शाता है। बाल दुर्बलता यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है। और बाल मृत्यु दर, जो कि बच्चों की वो संख्या है जो 5 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। इन 4 इंडिकेटर्स के आधार पर भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए 100 पॉइंट स्केल पर GHI स्कोर की गणना की जाती है, जहां 0 सबसे अच्छा स्कोर है और 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। प्रत्येक देश के GHI स्कोर को गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 2023 GHI की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की बाल दुर्बलता दर 18.7% है, जो रिपोर्ट में सबसे अधिक बाल दुर्बलता दर को दर्शाता है। वही बाल बौनापन दर 35.5% है। अल्पपोषण का प्रचलन 16.6% है और इसकी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देश में कुपोषण को मापने के लिए कई सोर्सेस का इस्तेमाल करता है, जिनमें SOFI यानी कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड,
UNIGME यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह बाल मृत्यु दर अनुमान और NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण शामिल है। इसके अलावा डेटा कलेक्ट करने के लिए GHI, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की भी मदद लेता है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या में भारत सबसे आगे। SOFI यानी कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 53% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। अगर वैश्विक स्तर पर महिलाओं की एनीमिया की व्यापकता देखें तो ये 2012 में 28.5% से बढ़कर 2019 में 29.9% हो गई। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं। एनीमिया का सबसे आम कारण है शरीर में आयरन की कमी। अगर आप आहार लेते हैं जिसमें आयरन आपको सही मात्रा में नहीं मिलता तो आप इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। एनीमिया के लक्षण थकान या कमजोरी, हार्ट बीट फास्ट होना, चक्कर आना, सर में दर्द रहना, सांस फूलना, यहाँ तक कि ऐसे काम करते समय भी जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि आधे से अधिक भारतीय अभी भी स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ है, जो कि लिहाजे से 79 करोड़ लोग हैं। यह अनुपात दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। लेकिन देश में कुपोषण बढ़ने का क्या कारण है? गरीबी आम लोगों के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में असमर्थता, पीने योग्य पानी की कमी, खराब स्वच्छता के कारण आम लोग जल जनित बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं, जो कि कुपोषण के प्रत्यक्ष कारणों में से एक है। तीसरा, देश में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण आहार के संबंध में जागरूकता की कमी। स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता भी कुपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही कृषि उत्पादन में हो रही गिरावट भी कुपोषण का प्रमुख कारण है। देश में कुपोषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, मिड डे मील कार्यक्रम, भारतीय पोषण कृषि कोष पोषण अभियान इत्यादि शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में ये दावा किया गया कि साल 2023-24 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 19% पात्र लाभार्थियों को लाभ मिला है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रति माह हर अंत्योदय अन्न योजना परिवार को 35 किलो खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार देता है। इसमें मोटे अनाज, गेहूं और चावल क्रमशः 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलो की रियायती पे दिए जाते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी, जिसे कि 1 जनवरी 2023 में 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत भी प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त में दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 80.48 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। भारत में कुपोषण को कम करने के लिए प्रमुख चुनौतियां कौन-कौन सी है? आर्थिक असमानता। निम्न आर्थिक स्थिति के कारण गरीब लोग प्रायः पौष्टिक भोजन का वहन नहीं कर पाते या उनकी पहुंच सीमित होती है। प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों या कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण भी उन्हें खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। आयरन, विटामिन ए जैसे पोषक तत्वों की कमी। भारतीय आहार में प्रायः आयरन, विटामिन ए और जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि पोषण अभियान, जो कि कुपोषण को संबोधित करने की एक बड़ी पहल है, के लिए आवंटित कुल राशि का 72% हिस्सा सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर खर्च किया जाता है, जिसके कारण अभियान के मूल उद्देश्य पीछे छूट जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।